साल 1940 एक ऐसा भयानक और क्रूरता से भरा साल जहां वर्ल्ड वॉर सेकंड तो चल ही रहा था, जिसमें ना जाने कितने लाखों लोगों की मौत हुई। साथ ही इसी साल में साइंस का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी हुआ था जो इंसानियत की तुच्छता और दानवता को दर्शाता है और ये दिखाता है कि इंसान अपने स्वार्थ के लिए कितना नीचे गिर सकता है। तो क्या ये सच में साइंस की क्रूर और दिल दहला देने वाली सच्चाई है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की शुरू से अंत तक की स्टोरी बताऊंगा कि कैसे इन क्रूर लोगों ने 5 लोगों को इस कगार पर पहुंचा दिया कि इनको खुद ही अपने शरीर के हिस्सों को खाना पड़ा और इंसानों को राक्षसों में बदल दिया। और जानेंगे कि कैसे रिसर्चर्स को इन इंसान बने दानवों को मारना पड़ा और फिर खुद का भी अंत करना पड़ा। सो लेट्स बिगिन। साल 1940 में सोवियत यूनियन ने युद्ध के दौरान दुश्मन सेना में से कुछ लोगों को कैद कर लिया था, जिनमें से एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने 5 कैदियों को चुना और उनसे बोला कि तुम पर एक एक्सपेरिमेंट करा जाएगा जिसमें तुम्हें 30 दिन सिर्फ सोना नहीं है और तुम्हें खाना दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा, पढ़ने के लिए बुक्स दी जाएगी और टॉयलेट की सुविधा भी दी जाएगी और उन 30 दिनों के बाद तुमको रिहा कर दिया जाएगा। अभी सुनने में तो काफी आसान लगता है, इसलिए कैदी तुरंत तैयार हो गए। एक्सपेरिमेंट के लिए इनको एक कमरे में बंद कर दिया गया और खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी और पढ़ने के लिए बुक्स दी और टॉयलेट की सुविधा दी गई। सिर्फ डील के हिसाब से इनको सोने के लिए और बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई। उस समय सीसीटीवी कैमरास नहीं होते थे, तो इस एक्सपेरिमेंट पर नजर रखने के लिए वन वे ग्लास लगाए गए। इसको वन साइडेड ग्लास ही बोलते हैं। ये एक तरफ से ही ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब अंदर 5 कैदियों को पता नहीं चलता था कि बाहर कौन क्या कर रहा है, पर बाहर से देख रहे साइंटिस्ट की नजर इनकी एक एक एक्टिविटी पर रहती थी। उस कमरे में धीरे धीरे एक एक्सपेरिमेंटल गैस ऑक्सीजन के साथ उचित मात्रा में छोड़ी गई ताकि अंदर कैदियों को नींद न आए। ये गैस कोकीन और एम्प्रोफिन की बनी हुई थी। अब शुरुआत के 4 दिन सब नॉर्मल रहा। वो लोग आराम से अंदर रह रहे थे, बातचीत कर रहे थे, नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। लेकिन 5वें दिन उन कैदियों की बेचैनी बढ़ने लगी और 9वें दिन एक कैदी ने मानसिक बैलेंस खोने की वजह से वो 3 घंटे जोर जोर से चिल्लाता रहा और इतनी देर और तेज चिल्लाने की वजह से उसके गले की वोकल कॉर्ड फट गई। अब धीरे धीरे इस गैस का असर सामान्य रूप से सारे कैदियों पर दिखने लगा था, जिस वजह से वो जमीन पर ही बैठे बैठे या फिर इधर उधर चलते फिरते कुछ न कुछ अजीब तरीके से बड़बड़ाने लगते। जैसे जैसे दिन आगे बीत रहे थे वैसे ही रिसर्चर्स उस रूम में उस एक्सपेरिमेंटल गैस और ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने लगे। अगले दिन वहां पर पढ़ने के लिए जो बुक्स दी गई थी उनके पन्नों को फाड़कर एक कैदी ने खिड़की पर लगा दिया ताकि बाहर से देख रहे रिसर्चर्स को अंदर का कुछ न दिख सके। और ऐसा करने के बाद उस रूम में सन्नाटा छा गया और अब उस कमरे से किसी भी तरह की आवाज आना बंद हो गई। तो रिसर्चर्स ने सोचा कि वो मौत के बहुत करीब है, यानी मरने ही वाले हैं, इसलिए उस रूम में से गैस निकालकर उन्होंने अंदर जाकर कैदियों को बाहर निकालने का डिसीजन लिया। अब रिसर्चर्स अंदर जा ही रहे थे उनको बाहर निकालने के लिए, तभी उनमें से कैदी ने ऐसी बात बोली जिसको सुनकर सब कांप गए। उसने बोला कि हमको आजादी नहीं चाहिए, हमें यहीं रहना है। मतलब उन्हें उस रूम में मजा आने लगा था। उनकी मेंटलिटी ऐसी हो गई थी कि वो चाहते थे कि वो यहीं रहें और बिना सोए रहें। और सारे कैदी उस गैस की भीख मांगने लगे, उस गैस को दोबारा छोड़ो ऐसा बोलने लगे। पर इन सब बात को इग्नोर करके रिसर्चर्स ने गेट खोला और गेट खुलने के बाद रिसर्चर्स ने जो देखा उसे देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन फिसल गई। उन्होंने देखा कि सारा खाना जैसा का तैसा पड़ा हुआ था, जमीन पर चारों तरफ खून ही खून पड़ा था और उसी जमीन पर कैदियों के कटे हुए शरीर के अंग पड़े हुए थे जो कि उन्होंने बाद में खाने के लिए रखे हुए थे। कुछ कैदी तो अपने ही मांस को नोच नोच कर खा रहे थे और उनमें से एक कैदी ने तो अपने पेट का इतना मांस खा चुका था कि उसके पेट की हड्डी दिखने लगी थी। वो पिशाचों की तरह दिख रहे थे। ये पूरा दृश्य दिल दहला देने वाला था। रिसर्चर्स ने सोचा कि इन कैदियों को हॉस्पिटल ले जाया जाए और इनका इलाज कराया जाए। अब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल पहुंचकर वो सारे कैदी उस गैस की भीख मांगने लगे कि हमें वहीं उसी रूम में ले चलो। उनकी ऐसी बदतर हालत को देखकर डॉक्टर्स ने इनको बेहोश करने के लिए मॉर्फिन के इंजेक्शन लगाए, पर 8 मॉर्फिन के इंजेक्शन लगाने के बाद भी वो सारे कैदी बेहोश नहीं हुए थे। वहीं एक मॉर्फिन के इंजेक्शन से एक नॉर्मल इंसान बेहोश हो जाता है। अब भी वो कैदी डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनका ऑपरेशन उनके होश में रहते हुए ही किया जाए, क्योंकि उनको दर्द में मजा आने लगा था। और जब डॉक्टर्स उनका ऑपरेशन कर रहे थे तब वो कैदी मुस्कुराने लगते, यानी उनको शरीर के हिस्सों कटवाना, उनमें से खून निकलवाना, इन सब चीजों में मजा आ रहा था। लेकिन डॉक्टर्स के ऑपरेशन करने के बावजूद भी 5 में से 3 कैदियों की मौत हो गई। इसमें क्रूरता भरी बात ये हुई कि इन सब चीजों के बाद भी एक्सपेरिमेंट को नहीं रोका गया और सोवियत यूनियन के कमांडर ने ऑर्डर दिया कि इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखा जाए और इन बचे हुए 2 कैदियों को 3 रिसर्चर्स के साथ उसी कमरे में डाला जाए। रिसर्चर्स तो नहीं चाहते थे कि एक्सपेरिमेंट आगे जारी रखा जाए, क्योंकि ये बहुत खौफनाक एक्सपेरिमेंट बनता जा रहा था। पर कमांडर के दबाव में आकर उनको एक्सपेरिमेंट दोबारा शुरू करने के लिए एग्री होना पड़ा। अब जब उन 2 कैदियों को बताया गया कि उनको दोबारा उस गैस वाले रूम में 3 रिसर्चर्स के साथ ले जाया जाएगा
तो वो मुस्कुराने लगे और ये देखकर उन 3 रिसर्चर्स में से एक रिसर्चर घबरा गया और मुस्कुराहट देखकर डर गया और इसी डर में उसने उस कैदी से पूछा कि तुम आखिर हो कौन। उस कैदी ने एक भयानक सा जवाब दिया कि मैं तुम्हारे ही अंदर की एक परछाई हूं जिसे तुम इंसान कहीं बाहर नहीं आने देते। मैं वो हूं जिससे तुम्हें रात में डर लगता है। मैं वो बुराई हूं जो तुम्हें दबा के रखते हो। ये बात सुनकर वो इतना डर गया कि उस डर में उस रिसर्चर ने कमांडर को गोली मार दी। उसके बाद उस रिसर्चर ने उन 2 रिसर्चर्स और दोनों कैदियों को भी गोली मार दी। उसने कमांडर और इन सारे लोगों को मारा था तो उसको पता था कि वो अब नहीं बच पाएगा, इसलिए आखिर में उसने अपने आप को भी गोली मार ली। वैसे तो कहा गया कि ये एक्सपेरिमेंट ये देखने के लिए हुआ था कि 30 दिन अगर इंसान ना सोए तो क्या होगा, पर इसकी सच्चाई कुछ और ही थी। ये माना जाता है कि एक्सपेरिमेंट इंसानों को ऐसा सोल्जर बनाने के लिए किया जा रहा था जो बिना थके, बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, बिना दर्द के पूरे 24 घंटे दुश्मन सेना से लड़ते रहें। वैसे तो उस दिन रिसर्चर ने सब कैदियों और अपने आप को गोली मारकर यह एक्सपेरिमेंट गोपनीय बना दिया था, पर साल 2009 में क्रीपीपास्ता नाम की वेबसाइट पर किसी ऑरेंज सोडा नाम की यूजर ने सारी स्टोरी पब्लिश की थी और आज तक पता नहीं चल पाया कि ये ऑरेंज सोडा कौन था और कहां से आया था। तो क्या ये सच में इतिहास में हुई साइंस के एक्सपेरिमेंट की तुच्छ सच्चाई है? तो चलो ये भी जान लेते हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब उस लैब में सब लोग मर गए थे तो लोगों को इस कहानी के बारे में कैसे पता चला? पर इस पर काफी सारे आर्टिकल्स और बुक्स भी छपी हुई हैं जो ये दावा करती हैं कि सच्ची घटना है, और हो भी सकता है क्योंकि सरकार अपने देश की जनता के सामने वही एक्सपेरिमेंट दिखाती है जो लीगल होते हैं, और ये रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट एक इलीगल एक्सपेरिमेंट था, इसलिए इसको लोगों और दुनिया के सामने नहीं लाया गया। अब इसका तो कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि इतिहास में कभी हुआ भी था या नहीं हुआ था, पर जैसे मानो तो भूत भी है, ना मानो तो भूत नहीं है, वैसे ये स्टोरी भी है। पर आपको क्या लगता है कमेंट करके मुझे बताइए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक वीडियो को देख रहे हो, इतनी देर तक वीडियो को देख रहे हो, अब 2 सेकंड लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में, दबाओ सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।